हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न हैं। इनकी कुल संख्या होगी 60 प्लस प्रश्न होंगे आपके लिए। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली बिहार स्पेशल एग्ज़ाम में, बौद्ध धर्म जो है शुरू से ही क्वेश्चन का एक अच्छा स्टॉक रहता है, अच्छा सोर्स रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज 60 प्लस प्रश्नों करेंगे, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप इस सीरीज में वीडियो देख रहे हैं, बिहार स्पेशल सीरीज देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़ते हैं आगे इसी वीडियो में। पहले प्रश्न है आज का, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है मगध, वत्स, अंग या मथुरा। सही जवाब होगा मगध, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। ऑप्शन से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सही जवाब होगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन से यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, पशु बलि या राजनीतिक विकेंद्रीकरण। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, राजनीति विकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, खाली स्थान सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कृतियां कठोर रूप धारण कर चुकी थी या ग्रहण कर चुकी थी। ऑप्शन है 6ठी सदी के पूर्व तक, 5वीं सदी के पूर्व तक, 4थी सदी के पूर्व तक या फिर 3री सदी। तो सही जवाब होगा 6ठी सदी के पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, खाली स्थान काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। ऑप्शन है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल। सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था। ऑप्शन है 58, 60, 62, 64। सही जवाब होगा 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब होगा बौद्ध जैन दोनों है, तो यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ऑप्शन है 29, 30, 31 या 32। सही जवाब होगा 32 साल, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ से। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है महात्मा ईसा, महावीर जैन, कनिष्क या गौतम बुद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, अमरावती या लौरिया। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के खाली स्थान राजा सुधोधन के पुत्र थे। किस टाइप के राजा थे, ब्राह्मण थे, कायस्थ थे, क्षत्रिय थे या वैश्य थे। तो ये क्षत्रिय राजा सुधोधन के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। प्रजापति गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी या कुंती देवी। तो सही जवाब होगा महामाया देवी। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। पर इनकी माँ कुछ दिन के बाद मर गई थी, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। ऑप्शन है यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्रेयी या प्रजापति गौतमी। तो अभी बताएं, प्रजापति गौतमी सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है राहुल, महेंद्र, सिद्धार्थ या करण। सही जवाब होगा सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अगला सवाल है, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व ईस्वी में या फिर 483 ईस्वी में।
तो इसका सही जवाब होगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्य, गौतम, महामाया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा गौतम, गौतम गोत्र से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 487 ईसा पूर्व, 485 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 481 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सही जवाब होगा 483 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? ऑप्शन है 74, 76, 78 या 80। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुई थी 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय खाली स्थान नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुद्धोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा। किस भविष्यवक्ता ने कहा था? भविष्यवक्ता का नाम क्या था? ऑप्शन है कमलदेव, नागार्जुन, कालदेवल या नवल देवल। सही जवाब होगा कालदेवल, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। सॉरी, ई लिखा गया है, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ? 18, 16, 14 या 12। तो गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 साल की आयु में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ से, यशोधरा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमन, राहुल या रंजन। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में इनमें से क्या नहीं देखा? ठीक है, नहीं देखा पूछ रहा। रोगी, महिला, सन्यासी, मृत। इसमें सही जवाब होगा महिला। महिला को नहीं देखा था, बाकी ये 3 साइन देखे थे वो। ठीक है, ये तीनों साइन को देखे थे वो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बौद्ध साहित्य खाली स्थान के अनुसार गौतम बुद्ध को 4 चिन्हों में एक ही यात्रा में दिखाई दिए। 4 चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। ठीक है, ऐसा किस साहित्य में लिखा गया, किस बौद्ध साहित्य में लिखा गया है? ठीक है, ऑप्शन है सूत पिटक, जातक कथा, विनय पिटक या दीर्घ निकाय। सही जवाब होगा दीर्घ निकाय, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, कैवल्य। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, जो कि ऑप्शन संख्या ए में है। तो ऑप्शन संख्या ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? चेतक, चंपक, कथक या करनी। तो इसका नाम था कंथक। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति किस पूर्णिमा को हुई थी? चैत पूर्णिमा, बैसाख, आषाढ़, कार्तिक। तो ये सब हुआ था बैसाख पूर्णिमा को, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? चैत पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा या फिर आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, तो गृह त्याग जो था यही सिर्फ आषाढ़ पूर्णिमा का हुआ था इनका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रवजना या संन्यास धारण की? ऑप्शन है अनोमा, सरोसवा, सिकरहना, तिलावे। सही जवाब होगा अनोमा, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? ऑप्शन है महावीर जैन, गौतम बुद्ध, कबीरदास, ऋषभदास। सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौतम बुद्ध अलारम कलाम से कहाँ मिले थे? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली या लौरिया अरेराज। तो ये अलारम कलाम से मिले थे वैशाली में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? ऑप्शन है योग, सांख्य, मीमांसा, भौतिकवादी। इसका सही जवाब होगा सांख्य।
सांख्य दर्शन के ये विद्वान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? ऑप्शन है नालंदा, सारनाथ, वैशाली या सतना। सही जवाब होगा वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? ठीक है, याज्ञवल्क्य, नागार्जुन, रुद्रक रामपुत्र या ए और बी दोनों। तो ये दोनों जो है गुरु नहीं थे, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती या लुम्बिनी। सही जवाब होगा उरुवेला, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या आरंभ की थी? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इसका सही जवाब होगा 5 साथियों के साथ, ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है, निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? कौंडिल्य, सावक, चैतन्य या अमर सिंह। सही जवाब होगा कौंडिल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? ऑप्शन है अज, वप्पा, असिग या एबीसी तीनों। इसका सही जवाब होगा तीनों, एबीसी तीनों, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला है, पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की? पुनपुन, निरंजना, कोसी या सकरी। सही जवाब होगा निरंजना नदी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 31, 33, 35 या 37। ठीक है, सही जवाब होगा 35 साल, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है, तपस्या के खाली स्थान दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के कितने दिन बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 43, 45, 47 या 49। सही जवाब होगा 49 दिन बाद, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही है। अगला है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की? ऑप्शन है अशोक, आम, बरगद या पीपल। इसका सही जवाब होगा पीपल, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली, नालंदा, गया या श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है, किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? सुजाता, सुचित्रा, सुमित्रा या सुकन्या। सही जवाब होगा सुजाता। सुजाता नाम की कन्या ने खीर खिलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद या प्रवचन देने के बाद। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो बोधिसत्व कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य, संलेखना, निर्वाण या ए और बी दोनों। सही जवाब होगा निर्वाण। ठीक है, अगला है, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? बोधगया, वैशाली, नालंदा या लुम्बिनी। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा बोधगया में। राह चलते 2 व्यापारियों को बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोधगया में अपना शिष्य बनाया था? जमाली, तपस, भल्लिक या बी और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों, यानी कि तपस और भल्लिक दोनों को अपना शिष्य बनाया था। आगे चलते हैं। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। ठीक है, सही जवाब होगा सारनाथ। ठीक है, यहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला है, हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा, बोधगया, सारनाथ या श्रावस्ती। सही जवाब है सारनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? बोधगया, सारनाथ, नालंदा, लुम्बिनी। तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोधगया, वाराणसी, पाटलिपुत्र या फिर श्रावस्ती। तो प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध जो है सारनाथ से गए वाराणसी। ठीक है, दोनों बगल बगल में है। अगला सवाल है, वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? विशिष्ट पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र, नमक पुत्र। ठीक है, इसका सही जवाब होगा श्रेष्ठी पुत्र, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अगला सवाल है, किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणु वन विहार दान में दिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अशोक। ठीक है, तो ये दिया था बिंबिसार ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यान, जम्बुत। ठीक है, तो सही जवाब होगा जम्बुत। जम्बुत जो था महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला सवाल है, सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने? राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी या विदेह। ठीक है, तो सारिपुत्र और उपाली जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे राजगृह में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा, जिसको अभी राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला या आम्रपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री की बात की जाए तो ये थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अगला सवाल है, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, सारिपुत्र, केशव या आनंद। इसका सही जवाब होगा आनंद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला सवाल है, स्त्रियों के बौद्ध धर्म संघ में शामिल होने पर यह किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध। तो सही जवाब होगा गौतम बुद्ध, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? ऑप्शन है राहुल, आनंद, सारिपुत्र या देवदत्त। तो गौतम बुद्ध का जो चचेरा भाई था वो था देवदत्त, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगृह, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ। तो देवदत्त जो शिष्य बना था गौतम बुद्ध का वो बना था लुम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे? 6, 7, 8 या 9। तो ज्ञान प्राप्ति के कुल कितने साल बाद गौतम बुद्ध पहुँचे थे वैशाली? तो ये पहुँचे थे 8 साल के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुट प्रसाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, अंग, विदेह, लिच्छवी। सही जवाब होगा लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कहाँ के नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्य बनी? नालंदा, वैशाली, सारनाथ या श्रावस्ती। इसका सही जवाब होगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही है यहाँ से। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 65 प्रश्नों किया है। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली बिहार स्पेशल एग्जाम, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 65 प्रश्न किए हैं, पर टेंशन की जरूरत नहीं है। हम लोग अगला बार से 30-30 प्रश्न करके हर एक सेट में करते जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, तो उससे आपका बौद्ध और जैन दोनों धर्म कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप का और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।